इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माताएं विदा के समय शिक्षा दे रही हैं। पति को प्रिय होना, बेटी सासु ससुर श्रेष्ठ जन की सेवा करना, पगड़ी का ध्यान रखना, पाग संभालना। जीवन में कितना भी विकास हो जाए, संस्कार का विनाश नहीं होना चाहिए। संस्कार है तो विकास का महत्व है, संस्कार नहीं है तो विकास भी विनाश है, कोई अर्थ नहीं। संस्कार को स्वाहा करके ऐसा विकास किस काम का हो? यहाँ ये लौकिक नहीं अलौकिक ग्रंथ है मानस। एक एक व्यवहार का दर्शन करिए, क्या अद्भुतता है। ऐसा लग रहा है मानो जनकराज के रनिवास में करुणा और विरह के समुद्र ने डेरा डाल दिया। जिसको देखो उसी की आंख में अश्रु है। तोता मैना, पशु पक्षी, गौएं, महिषियां, अश्व सब बिटिया के विदा पर रो रहे हैं। पूरी मिथिला की मानो दीवार दीवार रो रही है बेटी के विदा का समय। नर नार नार सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर निराख पढ़ा। व्याकुल कहीं कहाँ बेदे, सुनिधि परिहर इन के। तोता मैना जिनको राम राम जपाया था, श्री किशोरी मैया ने सब चहचहा कर बोलने लगे, मेरी वैदेही कहाँ जा रही, मुझे भी भेजो, मुझे भी ले चलो। ममता, प्रेम, सहज प्रेम। बेटी जब सबका संहार करती है और जब जाने लगती है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए बेटी दो कुल का संहार करती है, मातृकुल का भी और पितृकुल का। बंधु समेत जनक तब आए, लोचन सीय बिलो की धीरता। ये तो रहे कहावत परम लेन है राय और लाई जान की। अब मिटे मर्याद मिथिलापति ने जानकी मैया को दौड़कर हृदय से लगा लिया। सचिव लोग समझाते हैं, समझदार लोग, विवेकी लोग समझाते हैं, महाराज धीरज रखिए, बेटियां विदा हो रही हैं, आप भी बेहवल होंगे तो फिर ये अपना संहार कैसे करें। बड़ा ही करुणा का पर्व है। हर क्षण जो पिता बुलाता रहता है बेटी को, अब जरूर विदा करता है, तो वो तो किसी से कह भी नहीं सकता है। पिता टूटता है, 10 साल उसकी उम्र घटती है। ये ममता जो देता है वही जानता है। बहुविधि भूप सुता समझा,
सज धर्म कुल रे जनकराज ने मैया को नारी धर्म का उपदेश किया। बेटी, यह व्यवहार आपका है। जैसे आपने निमि कुल के पाग को संभाला, वैसे रघुकुल की मर्यादा का संभाल करिएगा। जैसा पिताजी ने समझाया, मेरी सीता मैया ने वैसा ही पालन किया। और आप दर्शन करो, चित्रकूट में जब प्रेम की पाहुनी श्री सिया मैया जनकराज से मिली हैं, तो पिता ने बेटी का स्वरूप देखा, तो पिता के मुख से ये पंक्तियां फूट पड़ी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग का सबको, सुजस धवल दोनों कुल पावन के आप जित सोर सरी किरती सरितोरी, जित सोर सरी किरती सरितोरी, गवन कीने विधयन करो, गवनों के वेद अंध करो, गवनों की विधि अंध करो, गवनों की विधि अंध करो। बेटी, ये बेटियों का धन है, ये जीवन है। पिता के आने पर बेटी का ऐसा सुंदर व्यवहार, सुष्ट संस्कार प्राप्त हो, हृदय गदगद हो जाता है। संहार मिथिलापति ने विदा किया, नेत्रों में प्रेम भरकर विदा किया। बारात, बेटियां, दुल्हा सरकार लोग लेने आए थे, सब लेकर जनवासी की ओर पधारे। गणपति भगवान का भाव स्मरण हुआ। मिथिलापति विदा करने चले, प्रशंसा कर रहे हैं अवधेश मिथिलेश के। अब यहाँ से बारात अयोध्या से चलकर और मिथिला से चलकर अयोध्या आए। अयोध्या में सबको भोजन न्योक्षावरी देकर महाराज ने विदा किया। संध्या वेला में गए, माताओं से बहुओं का परिचय कराते हुए कहा, बहुएं लड़िकाएं हैं, पराए घर आई हैं। आँख की पलकें जैसे गोलक का संभाल करती है, वैसे इनका संभाल करिए। पराए घर नहीं, पराए घर से आई। बधू लड़िकनी पर घर आई, पर घर से आई। पराए नहीं, ये तो इनका अपना है, यही समझना है। बहू के आते ही घर सौंपो, ये तुम्हारा बेटा, अब तक हमने संभाला, अब आप संभालो, सबको संभालो। कि ताप भी संभालो, अपने बाप को भी संभालो, हमको भी संभालो, सब तुम्हारा, झंझट से मुक्त। कब तक जकड़े रहेंगे, कब तक पकड़े रहेंगे? हो कुछ होगा नहीं, गदगद। चारों लालाओं को लाड़ देकर माताएं शयन कराती हैं, बेटियां माताओं के साथ शयन करती हैं, बहुएं। 7 दिवस बाबा विश्वामित्र जी रहे। बोले महाराज अब विदा करिए। कहाँ? बक्सर। अरे महाराज और 2-4 दिन। महात्मा लोग कहते हैं विरक्त को बहुत दिन गृहस्थ के यहाँ नहीं रहना चाहिए और गृहस्थ को बहुत दिन विरक्त के यहाँ नहीं रहना चाहिए।
दोनों का दोनों धर्म विरुद्ध हो जाए, बिगड़ेगा। इसलिए सावधान। महाराज विदा करने लगे। अब देखिए, ये वही महाराज हैं जो पहले बोले थे, बोले नहीं आवत बा आपके, आज कहते हैं। चक्रवर्ती जी वही हैं, भाषा बदल गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। हे नाथ, ये सारी अवध की संपदा आपकी, तुम्हारी, जो चाहे सो ले जाइए। मैं पत्नी बच्चों सहित आपका सेवक हूं। और क्या, जैसे आपने मेरे पर कृपा की, ठीक इसी प्रकार करब सदा लरिकन पर छो दर्शन दे रहब मुनि। यदा कदा कृपा करिएगा, दर्शन देते रहिएगा। जो कृपा आपकी मेरे पर, उस बच्चों पर भी बनाए रखिए। यही मांगने लायक है, और क्या मांगना है? भगत जी से, संत जी से, साधु से क्या मांगना? जगत का सामान यहां होगा तो आएगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।